जी जी, अस्सलाम वालेकुम। धड़ाधड़ कॉल्स आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। जी जी, फरमाइए। मेरा नाम अबीहा है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। मेरा साहिल अदीम साहब से सवाल है कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हमारा एक बेस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड है अगर हमने कुछ निज़ाम इम्प्लीमेंट करना है। तो एक करंट एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे चल रहा है जिसका मैं हिस्सा हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हिस्सा हैं। और एक साहिल अदीम साहब की जो अकेडमी है, सोर्स कोड अकेडमी है, उसका पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्टिव बहुत डिफरेंट है। तो साहिल अदीम साहब उस सिस्टम को इस करंट सिस्टम से सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं करते? और ठीक हो गया, ठीक हो गया। पाकिस्तान का निज़ाम तालीम ख़राब है, ये बिल्कुल। कहने का मतलब तो अबीहा के सवाल का यही है। इसको सब्स्टिट्यूट किया जाए। मेरा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर अभी जो मैकेनिकल मूवमेंट है मैंने नहीं की अभी तक। वो मेरे स्टेप 3 प्रोग्राम के अंदर है, स्टेप 2 में भी नहीं है वो, याद रखिएगा। वरना मैं सोर्स कोड को इस तरीके से ऑनलाइन एक पिक एंड चूज अ प्रोग्राम मॉडल के ऊपर रखता ही ना। मेरा कोई स्कूल तो अभी नहीं है ना, मैं तो ऑनलाइन एक पिक एंड चूज प्रोग्राम और आप ऑनलाइन अटेंड कर लें। दैट्स प्रीटी मच अ वेरी दैट्स द ओनली प्ले आई हैड, क्योंकि मैं ग्लोबल मुस्लिम्स को एड्रेस कर रहा था। 82 कंट्रीज से मेरे स्टूडेंट्स हैं, 82 कंट्रीज से। सोर्स कोड www.sourcecode.academy पे। तो ये आईएमएस नहीं है, वो एक सोर्स कोड का नाम लेती हैं तो लोगों को पता होना चाहिए। आईएमएस इज अ फ्री मूवमेंट एंड इट्स फॉर एवरीबॉडी टू ग्रो इन। ये एक जो स्कूल है मेरा, सोर्स कोड एकेडमी जो है, जो www.sourcecode.academy को इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये एक अलग मूवमेंट है, ये अलग एक प्रोजेक्ट है। और इसमें हमने अरबी को मैंडेटरी करने के लिए कि मुसलमानों की पहली जबान अरबी होनी जरूरी है, वो हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसके बाद हमने फिर स्टेम फील्ड के अंदर एंटर किया और मैथमेटिक्स को, 3 डायमेंशनल मैथमेटिक्स को, कुरानिक मैथमेटिक्स, द अल्टीमेट मैथमेटिक्स को, उस कॉन्सेप्चुलाइजेशन को हमने इन्फोर्स किया कि बच्चों को बताएं कि कुरान पाक इज द अल्टीमेट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। और जिस तरीके से वो करिकुलम है आके देखें आप, और जिस तरीके से उनको ट्रेनिंग हो रही है आके देखें, उसमें बहुत टफ ट्रेनिंग है। इवन करंट स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि सर ये बहुत ज्यादा ही टफ है, क्योंकि पीपल आर नॉट यूज्ड टू दिस। सो मैं उसको भी मेलो डाउन तो कर दूंगा, मगर इसका एजुकेशन सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे करंट करिकुलम को हम इस वक्त, क्योंकि अभी बडिंग फेज के अंदर है, हम उसके अंदर भी एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही जर्री किस्म के पेरेंट्स हैं, उन्होंने आके अपने आप को अरबी में तो अडल्ट एंड बच्चे अलग हैं, मैथमेटिक्स एंड साइंसेस के अंदर ज्यादातर स्टूडेंट्स जरा यंग हैं, बच्चे हैं। ठीक सो है। इन 2-3 सालों के अंदर हमने पीएचडी के स्टूडेंट्स को चैलेंज करना है। 4 साल के अंदर बच्चा जीरो से स्टार्ट होके पोस्ट डॉक्टरेट लेवल की मैथमेटिक्स करेगा। ये छोटा वाक्य तो नहीं था, एजुकेशन सिस्टम तो इधर से भी चैलेंज हो रहा था। मगर मगर ये मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं था सोर्स कोड एकेडमी का कि हम डायरेक्टली पहले से एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज करें। मैं उस करिकुलम को चैलेंज करने के लिए मैंने एकेडमी शुरू की थी कि पहले इस करिकुलम को तो बताऊं कि ये क्या इन्होंने बिजनेसमैन पर पर्सपेक्टिव से करिकुलम बनाया कि एक किताब को, पतली से कॉन्सेप्ट को पकड़ा, 10 साल तक खींचा, क्लास 1 से क्लास 10 तक, और वो किताब वही 10 साल तक खींच रही थी क्योंकि हमने पैसे लेने आपसे 10 साल के। ये क्या बकवास है? दिस इज फ्रॉड, दिस इज करप्शन, दिस इज ईवल, लिटरली ईवल, दिस इज अ क्राइम। कि आप एक 0 से लेकर 10th ग्रेड के बच्चे को वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट जो कराते हैं, वो तो साल में भी नहीं, वो तो 6 महीने में हो जाने चाहिए उसकी। मगर मेरा मकसद एजुकेशन सिस्टम को ब्लो इट आउट ऑफ द वाटर यहां पे ऐसे नहीं था। ये तो मैं करिकुलम की फिलॉसफी, एजुकेशन फिलॉसफी को चैलेंज कर रहा था। इधर एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह, पहले पॉलिटिकल सिस्टम तो चैलेंज हो जाए। वो दैट्स अ बिगर प्रॉब्लम टू सॉल्व। एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज कर भी दिया मैंने, फॉर एग्जांपल। आई वोंट बी एबल टू चेंज इट बिकॉज आई डू नॉट हैव द पॉलिटिकल ग्रिप, and I don't want to be prime minister or president. I want to be a party to the change. You are going to be the prime ministers and presidents, the Bihar, and all of those kids who are, I'm not going to call them kids, youth who's in their 20s and 30s. आप लोगों ने बनना है। मैं वो वाले फिलॉसफी को आश्कारा करके दिखा सकता हूं आपके सामने, मगर बिलियंस ऑफ नंबर में तो आप लोग हैं, मैं थोड़ी, मैं तो अकेला बंदा हूं। I am only going to become one of one of the pawns on the board, which is going to keep shouting a very clear voice कि काम करना क्या है और कैसे करना है। Okay, hopefully everyone knows कि हर बंदा मिलेगा तो ये काम होगा। वरना पॉलिटिक्स नहीं होगी, अकेले अकेले कुछ नहीं होने वाला। और हमें पॉलिटिकल ग्रिप चाहिए। हमें असल में कानून जो है ना, वो अल्लाह के कानून नाफिज करने की इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी बनानी और करवाना है। एजुकेशन इज पार्ट ऑफ इट। जी एक और कॉलर है जी। जी पूछा। जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। मैं हाशिर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी कहिए। मेरा साहिल सर से सवाल है कि उन्होंने हमारी डेफिनेशंस तो क्लियर कर दी इस्लाम के लिहाज से, और लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही, अभी मैं 18 साल का लड़का हूँ, तो एज अ टीनेजर मेरा क्या रोल होना चाहिए सोसाइटी में, मतलब मैं क्या इम्पैक्ट डाल सकता हूँ? ठीक है। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिर साहब कह रहे हैं जी सबसे कि पहला वो इम्पैक्ट आपको चाहिए, आप सही सवाल पूछना शुरू कर दें। आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको सवाल चाहिए। 18 साल का लड़का शुड बी द बिगेस्ट चैलेंज। आपका ये रोल है। आप अपने घर को फतह करना शुरू करें, किताबें खोलें। आपका और कोई काम नहीं सिवाय नॉलेज को आसमान पर लेके जाना, अपने आप को उस लेवल पे लेके आना कि जब आप कोई क्वेश्चन करें तो उसके पीछे डेप्थ हो। आपने रेफरेंस और रिसर्च के साथ बात करें। यू शुड बी द अल्टीमेट स्टूडेंट, क्योंकि आपकी एनर्जी पीक पे है इस वक्त। आपसे कोई और तो रख भी नहीं कोई रहा, आपसे कोई भी नहीं कहता उठो और इतने करोड़ बना के लेके आओ। यूर 18, एवरीवन इज फोर्सिंग यू टू गो टू द बुक्स। यू बेटर बी इन द बुक्स, and you better be the most eloquent voice in the society. Eloquent in what category? Asking the right questions and making the right challenges. अपने बड़ों को तहजीब और तमीज के साथ चैलेंज करना सीखें, ताकि आप अपने आप को इंप्रूव कर सकें। वो आपको सेटिस्फाई करेंगे, फिक्र नहीं करें। ना कर सके तो फिर उनको अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। सो आप जैसे जो लड़के हैं इस एज में, दे शुड बी द मिरर। हमें आईना दिखाने के लिए आप लोग आते हैं कि जी अपनी क्वालिटी चेक कराओ, अपने एहतसाब करो, अपना हिसाब दो कि इतनी उम्रें गुजारी हैं तो कितना कितना सोने की काने उखेड़ के लेके आए अपनी कौम के लिए, कितना साहिल साहब ये जो अपने घर में फतह करने और चैलेंज करने की बात है, लेकिन ये फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा भी तो है साथ में। ये किस तज़ाद किस किस्म का है? जो आपका पैगाम, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अपने घर को चैलेंज करें, बड़ों के साथ तहजीब से बात करें, लेकिन दूसरी तरफ ये जो आयत मुबारक है कुरान करीम की, क्या आपने उस तक भी नहीं कहना? दोनों में से कोई एक अगर बुढ़ापे को भी पहुंच जाता है। मैं बताता हूँ इस आयत में। देखें आयत का मतलब समझें आप, ठीक है, और उस पूरी सूरत का कॉन्टेक्स्ट देखें किस तरीके से अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को क्या साथ क्या मामला, बनी इसराइल की प्लेसमेंट चेक करें। मैं अब इतनी तफसील में नहीं जाना चाहूंगा, मगर इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लें कि आपने बदतमीजी कहीं नहीं करनी, पैरों में रहना है अपने माँ बाप के। मगर यहाँ पे बात ये हो रही थी कि जब एक जोफत में आएगा, एक नस्ल दूसरी नस्ल को हैंड ओवर देती है ना कि आप तुम संभालो, तो वो ज़ईफ हो चुकी होती है। आपने उस वक्त उन लोगों की वो वाली फिक्र करनी है जैसे उन्होंने आपकी फिक्र की थी जब आप छोटे थे। ठीक है, ये एहसान मंदी है मुसलमान की कि वो अपने ऊपर किए गए एहसान को नहीं भूलता, बल्कि दुगना वापस करता है। ये है उस आयत का मतलब कि भाई तुम अब तुम ताकत में आए हो, तो उनकी ज़ोफत के ऊपर उनकी देखभाल करते हुए तुम्हें अब तकलीफें हो रही हैं। तुम तो इतने से थे और हर वक्त रोते रहते थे, हर वक्त तंग करते रहते थे, हर वक्त हारिस थे कि तुझे दूध पिला दिया जाए, तुझे खाना खिला दिया जाए, और तूने नाक में दम करके रखा हुआ था, तूने सांस रोक के रखी हुई थी, तूने वक्त रोक लिया था, तूने हमें जीने नहीं दिया जब तू छोटा था। और जब तेरी बारी आई है कि तू ताकत में आ गया, तो तेरा नखरा इतना हो गया, तो चल शाबाश, तू भी अब उसी ड्यूटी पे लग। ठीक है, सो ये जरूरी है कि हमें पता हो कि हम उस एहसान के बदले अपने माँ बाप के साथ दुगना एहसान वापस करेंगे। दैट्स द ड्यूटी ऑफ अ मुस्लिम। कि अब उनकी बारी आई है तो तुम्हारे नखरे और माथे पे भावें तन गई हैं कि ये तो मैं बड़ा बिजी हूं दुनिया बनाने में, और अब आपके काम कैसे करूंगा मैं? बेटा वो उन्होंने आपको इस काबिल बनाया कि आप ये वाली बातें कर सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए कहा है मुसलमान लड़के लड़कियों को कि माँ और बाप के पैरों से ऊपर नहीं आना अपनी। ये आपकी औकातें नहीं है हमारी कि हम अपने माँ और बापों को आंखें दिखाएं। ठीक है, हमारा काम उनके पैरों में ही, मगर उनका पहला हक क्या, उन लोगों को दोजख से बचाया जाए। अदब अदब में उनको जन्नुम ना हासिल कर दें कि नहीं हम मुरब्बत में मारे गए जी, मुरब्बत में मारे गए, ना माँ को सही बात बताई ना बाप को सही बात बताई। और भाई फायदा क्या आपकी किताबें पढ़ने का, आपकी माँ और बाप ही नहीं इससे फायदा उठा सके। समझ रहे बात? सो इसको बैलेंस करें। हमें पता है पिछली नस्लें जाहिल हमारी गुजरी है, कोई बात नहीं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सहाबा किराम की भी पिछली नस्लें जो थी वो कुफार थे, उन्होंने उनको पकड़ा ना। जी साहिल साहब, बहुत जरूरी है कि आजकल के यूथ को पता हो कि ये वाहिद नस्ल आई है जो कि अपने बच्चे भी पालेगी, अपने माँ बाप को भी पालेगी। ये इस लेवल के ऊपर सोचे। आप देख क्यों नहीं रहे हमारे आर्मी के जर्नैल देखें, हमारे पार्लियामेंट हाउस के बाबे देखें, हमारे मस्जिदों के मुल्ला देखें। आप समझ नहीं आ रही आपको लैंडस्केप क्या है? वी नीड टू फिक्स दीस पीपल, दैट्स आवर जॉब।
जी कॉलर ऐड करते हैं साहिल साहब।